हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। तो भारत के जो वजीर खारजा हैं जयशंकर, ईरान का दौरा उन्होंने किया और ईरान का दौरा करके उन्होंने इब्राहिम रईसी जो नौमुंतखब सदर हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो ये पहली गैर मुल्की शख्सियत थी जिनकी इब्राहिम रईसी से मुलाकात हुई। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत के विदेश मंत्री ने हाल ही में ईरान का विजिट किया, जहां उन्होंने ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से मुलाकात भी की। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित शुभकामना संदेश भी उन्हें प्रदान किया। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसी के साथ ही अपने 3 दिन की विजिट पर रशिया भी जाएंगे। यह खबरें भी कंफर्म हो चुकी है कि ईरान के राष्ट्रपति ने भारत को उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी में आने के लिए निमंत्रण भी दे दिया है। हालांकि दोस्तों, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि ईरान के राष्ट्रपति की ओथ टेकिंग सेरेमनी में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। लेकिन दोस्तों, हाल ही में जिस तरीके से अमेरिकन सेना अफगानिस्तान से बाहर गई है और अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए भारत के विदेश मंत्री का ईरान दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और दोस्तों, इन सभी खबरों पर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी आंखें गड़ाए बैठा है, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान अपनी जड़ें जमाता है तो इससे सीधे तौर पर पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और वहीं अगर एक डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आती है तो इसका सीधा साधा लाभ भारत उठाएगा। दोस्तों, ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे जाकर इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। और उसके बाद जो है वो मॉस्को पहुंच गए, जहां कल से वो उनकी मीटिंग शुरू होंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात यहां पे अपने हवाले से इसको हुकूमत पाकिस्तान या इंडियन गवर्नमेंट दोनों हक रखते हैं इसको, इस खबर की तरदीद करने का, लेकिन मैं बस अपनी इस खबर पे कायम रहूंगा। और वो ये है कि ट्रैक 2 पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कायम है। ठीक है। ये जो बयानात आए हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ के, या उधर से ये जो वाक़या हुआ है उसके बावजूद, ये जो मकबूजा कश्मीर में एक वाक़या हुआ ड्रोन और ये सारा, इसके बावजूद ट्रैक 2 इंटैक्ट है। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया का के दरमियान ट्रैक 2 रास्ते जो हैं वो बरकरार हैं। और ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है कि दोनों मुल्क ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त और कोई यहाँ पे गड़बड़ ना हो। मतलब मजीद जो आने वाला, मैं थोड़ा सा आगे बात करूंगा तो शायद समझ में आए मजीद मैं समझाने की कि किस तरह से मैं किस तरह से देख रहा हूँ ये इस पिक्चर को बनते हुए। तालिबान ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया और तालिबान का जो वफ्द है उसकी मुलाकात ईरान में अशरफ गनी हुकूमत के नुमाइंदों से हुई। ऐसे हुआ ना, कल हमने खबर दी थी और इसको डिस्कस भी किया था। और ये पहली मुलाकात थी जो कि, क्योंकि तालिबान जो हैं वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान में कि वो हर एक से, उनका और इंडिया का भी कहीं आपस में राब्ता है और खबरें भी यही थी। लेकिन यहां पे इशू ये है कि जो तालिबान जयशंकर आगे चले गए, तो जयशंकर अब मॉस्को गए हैं। ठीक है, मॉस्को जो है वो उससे गुजारिश की थी ताजिकिस्तान ने कि हमारी सरहदें अबूर करके तालिबान जो हैं या फोर्सेस जो हैं वो ताजिकिस्तान में दाखिल हो गए हैं। दोस्तों, हमारी आज की अगली खबर मेक इन इंडिया को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, DRDO द्वारा बनाई गई और भारत डायनामिक्स द्वारा प्रोड्यूस की जा रही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश को इस साल का अपना सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। और दोस्तों, यह कॉन्ट्रैक्ट है 500 करोड़ का। दोस्तों, आपको बता दें कि डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और भारत डायनामिक्स के बीच गुरुवार के दिन 500 करोड़ का आकाश मिसाइल्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, जिसमें भारत डायनामिक्स को आकाश मिसाइल की इंडियन एयरफोर्स को डिलीवरी करनी है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और कई देशों ने आकाश मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी भी दिखाई है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का यह भी मानना है कि उनके पास ऐसे एक्सपर्ट्स और ट्रेन लेबर के साथ प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कस्टमर की डिमांड को टाइम पे पूरा कर सकें। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड आकाश मिसाइल के साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल के साथ डिफेंस सिस्टम के प्रोडक्शन में भी लगी हुई है।
दोस्तों, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही एक बार फिर से देश में तालिबान और अफगान सेना के बीच खूनी जंग शुरू हो गई है। तालिबान और अफगान सैनिकों के बीच वार पलटवार का दौर चालू हो चुका है। इस गृह युद्ध को रोकने के लिए ईरान के बाद अब रूस ने भी अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। अफगान सरकार और तालिबान का एक प्रतिनिधि मंडल मास्को पहुंचा है, जहां पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत होगी। इस पूरे मामले में रोचक बात यह है कि एक दिन पहले ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रूस के दौरे पर गए हैं। माना जा रहा है कि तालिबान नेता रूस पहुंचकर पुतिन प्रशासन को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर वे सत्ता में आए तो रूस और मध्य एशिया में उनके सहयोगियों को कोई खतरा नहीं होगा। यहाँ आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस के अफगानिस्तान में राजदूत जमीर काबुलोव ने तालिबान के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत भी की है। रूसी राजदूत ने उत्तरी अफगानिस्तान में हिंसा में तेजी और तनाव पर चिंता भी जताई है। इसी बीच भारत ने गुरुवार को कहा है कि अफगानिस्तान के नज़दीकी देशों के इस बात से हित पुरजोर सुरक्षित है कि अफगानिस्तान में घटनाक्रम उनके और क्षेत्र के देशों के बीच अच्छे रहें। तालिबान लड़ाकों ने पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान के अनेक जिलों पर कब्जा कर लिया है और समझा जाता है कि 11 सितंबर को अफगानिस्तान से अमेरिका और पश्चिमी देशों के सैनिकों की वापसी से पहले तालिबान का 1/3 देश पर नियंत्रण हो जाएगा। रूस की यात्रा पर पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि अगर कोई आतंकवाद के मुद्दे पर देखे तो भारत और रूस दोनों कट्टरपंथी सोच, हिंसा, चरमपंथ और हिंसक उग्रवाद के खिलाफ हैं। 3 दिन के रूस दौरे पर आए जयशंकर ने यहाँ प्राइमाकोव इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अफगानिस्तान पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही। उन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि हम बहुलवादी समाज हैं, हम निशाना बनाए जाते रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने आतंकवाद, कट्टरपंथ और हिंसा पर और बहुलवाद समाजों को बचाने पर अपने रुख में कोई बदलाव किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस ने एक अविभाजित अफगानिस्तान, संप्रभु अफगानिस्तान का समर्थन किया है, जहां अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर भारत का रुख बदला नहीं है। रूस की यात्रा के रास्ते में बुधवार को अपने तेहरान ठहराव को याद करते हुए जयशंकर ने कहा कि उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ से अफगानिस्तान के विषय पर बातचीत भी की है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।